पूर्व नागपुर की सीट को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधनों में रस्साकशी बनी हुई है। ये स्थिति तब है जब दोनों ही गठबंधनों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर बागियों ने एक तरह से बगावत का बिगुल ही फूंक दिया है। दक्षिण नागपुर सीट पर महाविकास आघाड़ी का पेंच शनिवार की सुबह सुलझ गया, लेकिन अब भी नागपुर की कई विधानसभा सीटों में पार्टियों और उनके स्थानीय नेताओं का मनमुटाव दिखाई दे रहा है। पूर्व नागपुर की सीट चर्चा के केंद्र में है। भाजपा के लिए ये सीट सबसे अनुकूल है, इसलिए 3 बार के विधायक कृष्णा खोपड़े कॉन्फिडन्स से लबरेज है। दुसरे जे राष्ट्रवादीचे उमेदवार त्यांनी तरी सांगावं का तुम्ही इतक्या वर्षामध्ये काय केलं। 2-2.5 वर्ष तुमची महाराष्ट्रामध्ये सरकार होती, एखादं तरी काम आणलं का, एखादं तरी प्रोजेक्ट आणलं का, हे तरी तुम्ही सांगा तर आम्ही तुमचं स्वागत तरी करूया। तुमच्या आजूबाजूचे घराचे बाय दाय मागचे पुढचे सगळे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते हे भारतीय जनता पक्षानेच केलेले आहे। अनेक डेव्हलपमेंटचे कामं भारतीय जनता पक्षाने केले आहे। तर उमेदवारी आणून होत नाही। लोक आता ओळखू लागले आहे का विकास कोण करते, प्रोजेक्ट कोण आणते, काम कोण करते, जनतेला राहत कोण देते। आणि म्हणून तुम्ही पाहिलं असेल का लोकांचा आशीर्वाद भी आम्हाला आहे आणि निश्चित स्वरूपात यावेळेस पुन्हा भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा पूर्व नागपूरमध्ये गडेल। अब तक परंपरागत रूप से कांग्रेस के हाथ के पास रही इस सीट पर शरद पवार की तुतारी की अब उम्मीदवारी है, इसलिए कांग्रेस के स्थानीय नेता खफा हैं। इसी नाराजगी के चलते इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक पूरी फौज ही तैयार हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 बार नगर सेवक रहे तानाजी वनवे निर्दलीय उम्मीदवारी भरने का पक्का मन बना चुके हैं। वो इस सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। पूर्व नागपूरवर काँग्रेस पक्षाचा अधिकार आहे, तर याच्यामध्ये शरद पवार गटाचा या ठिकाणी तुल्यबल असं काही हे नाही आहे। कारण एक सीट निवडून येण्यासाठी म्हणून ही लढाई महाविकास आघाडीची सुरू आहे आणि त्या संबंधामध्ये राहुलजींना, खरगेजींना, रमेश चेन्नीथलाजींना, नानाभाऊंना आम्ही सगळे मेल केलेले आहेत। सगळ्या लोकांनी मेल केलेले आहेत की ही सीट एवढ्या 5दा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला तुम्ही द्यावी, ज्याच्यामुळे या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी फार सोपं जाईल। दूसरी तरफ गठबंधन में उम्मीदवारी की परीक्षा जीतने वाले शरद पवार गुट के दुनेश्वर पेठे पहली बार उनकी पार्टी को उम्मीदवारी मिलने पर ही खुश हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जे महाविकास आघाडी आहे त्या महाविकास आघाडीच्या नेते मंडळीने हा निर्णय घेतला की ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तुतारी चिन्हावर लढायची। एकंदरीत मला वाटते की सगळे शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे कार्यकर्ते, काँग्रेसचे सगळे पदाधिकारी कार्यकर्ते ते माझ्यासोबत आहेत। मी आधी तुम्हाला सांगितलं की लोकशाहीमध्येच निवडणुका लढण्यासाठी सगळ्यांना स्वातंत्र्य आहे। त्यांनी लढायलाच पाहिजे ना, आपापलं नशीब आजमावायला काही हरकत नहीं है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कई उम्मीदवार तैयार हैं। पिछली बार चुनाव लड़ने वाले पुरुषोत्तम हजारे सोमवार को अपना नामांकन भरने वाले हैं। इस सीट पर सिर्फ विवाद महाविकास आघाड़ी में नहीं है, बल्कि महायुति में भी दिखाई दे रहा है। सरकार में शामिल अजीत पवार की पार्टी की नेता और राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे तो अपना नामांकन भर चुकी हैं। वो मौजूदा भाजपा विधायक पर सीधा हमला भी बोल रही हैं। पूरे नागपुर शहर का कचरा ये पूर्व नागपुर में आता है। इसके लिए आप मुझे बताइए कि आज तक विधायक महोदय ने एक भी सवाल सभागृह में विधानसभा के सदन में उठाया क्या? और अगर नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया, क्यों चुप बैठे रहे? इतना बड़ा अन्याय और नरकी जीवन जीने पर मजबूर पूर्व नागपुर की जनता है, तो क्यों नहीं चेते? तब चेतना था, लेकिन अभी केवल चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं खुद स्वयं घोषित कार्य सम्राट हैं। वो उनने क्या कार्य किया और क्या सम्राट स्वयं को कहते हैं, ये आपने लोगों से पूछना चाहिए, तो आपको सब चीज़ें समझेगी। पूर्व नागपुर की सीट पर उम्मीदवारी की दावेदारी के विवाद के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता अब भी अपने हाईकमान को मनाने में जुटे हैं। वो अब भी कुछ नया होने की उम्मीद पाल रहे हैं। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।